जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के जीके जीएस को हम लोग कवर करने वाले हैं। इसमें टोटल जो है ये 40 क्वेश्चन हैं। ये सभी क्वेश्चन सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। सभी क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, तो पूरा वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। एक नंबर है, भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया। भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया। तो कहाँ किसके किसके बीच में आयोजित किया गया था? तो ये अहमदाबाद से दांडी के बीच, अहमदाबाद से दांडी के बीच में किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? कौन जो है वो भारत की प्रधानमंत्री को नियुक्ति करता है? तो कौन करता है? तो भारत की राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 3 नंबर है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? कितने मंडल मौजूद हैं? तो ये भी है जो वो है 18 हैं। आगे हैं 4 नंबर में, चकबंदी से आप क्या अभिप्राय है? चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? चकबंदी से क्या अभिप्राय है? इसका मतलब क्या होता है? तो भूमि का एकीकरण करना, भूमि का एकीकरण करना। 5 नंबर है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवनावरी से लिया गया है, जिसका अर्थ नमकीन नदी है? कहाँ से किसका है? तो ये है आपका, ये है लूनी नदी, ये है आपका लूनी नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 6 नंबर है, सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसे स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया था? तो कौन सा है? तो ये है आपका रैपिड एक्शन फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स है। 7 नंबर है, स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित हैं? इन स्थानों में से भारत के कहाँ पर स्थित हैं? तो कहाँ पर है ये? तो ये दिल्ली में है, दिल्ली में स्थित है। 8 नंबर है, कपास उद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्र संस्थान कहाँ स्थित है? कपास उद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्र स्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई में है। कहाँ पर है ये? मुंबई, महाराष्ट्र में। 9 नंबर है, निम्नलिखित जीवों में से किस यौगिक आँखें होती है? निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक आँखें होती है? तो किसकी यौगिक आँखें होती है? तो ये ड्रैगन मक्खी की यौगिक आँखें होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? तो ये जो लड़ा गया था तो ये चूनाराम महतो के नेतृत्व में ये लड़ा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है? अनचाहे ईमेल से संबंधित है तो कौन सा शब्द है? तो ये है आपका स्पैम्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को आमतौर पर उसको क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका विटीकल्चर कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री की पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? तो किसके लिए? तो ये किया जाता है गृह मंत्रालय द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है 14 नंबर में, कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा रसायन है ये? तो ये जो रसायन है ये है बेरियम क्लोराइड। कौन है? बेरियम क्लोराइड है।
15 नंबर है, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। शांति दिवस बताना है किस तारीख को शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किस तारीख को, तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। 16 नंबर है, सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है। क्यों पिघलने लगती है? क्योंकि बर्फ की सतह पर पानी की हिमांक बिंदु को कम करता है। बर्फ की सतह पर पानी की हिमांक बिंदु को क्या करता है? कम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं, ग्रैमी अवार्ड्स निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। ग्रैमी अवार्ड्स निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो किस क्षेत्रों में योग दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका संगीत के क्षेत्रों में। 18 नंबर है, चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है। चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो ये चीनी मुद्रा को रेनिमनबी कहा जाता है। रेनिमनबी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 19 नंबर है, शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक को शिक्षा मित्र कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं 20 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से हो जाएगा 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 21 नंबर है, भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या है। भारत की संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है आपका टोटल जो है ये 12 है। 22 नंबर है, सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है। सिंगापुर की मुद्रा बताना है, सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है। तो ये है आपका सिंगापुर डॉलर है। 23 नंबर है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम कितना सेल्सियस डिग्री पर होता है। तो ये होते हैं आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 44 नंबर है, 82 डिग्री 30 टाइम ईस्ट के जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है। तो किस जिले से होकर गुजरता है ये? तो ये गुजरता है इलाहाबाद से होते हुए गुजरता है। 25 नंबर है, भारत में जैन सामान्यता के अनुसार एक तीर्थकार को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थकारों में से पहला कौन है। तो इनमें से पहला कौन है? तो ये है आपका ऋषभनाथ। ये है ऋषभनाथ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं 26 नंबर में, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी को स्थापित किया गया था। आगे हैं, निम्नलिखित में कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगहों को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है। तो कौन सा वेबसाइट है? तो ये वेबसाइट है आपका गूगल अर्थ। ये है गूगल अर्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं 28 नंबर, एम्पियर किसका एसआई इकाई है। तो ये है आपका विद्युत प्रवाह का। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन बी का दूसरा नाम है। तो इसका कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका पायरेडिक्सिन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 30 नंबर है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है ये? तो ये है आपका भोपाल में
भोपाल में स्थित है। 31 नंबर है इरिडियम परत की खोज। इरिडियम परत की खोज किसने और नोबेल पुरस्कार भी जीता है? किसने किया और उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया है? तो किसने किया है? तो लुइस अल्वारेज ने, लुइस अल्वारेज ने किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 32 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है? तो कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो ये लिखा गया है द थ्री मास्केटर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, द थ्री मार्केस्टर्स। 33 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी सीआरपीएफ के रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 27 जुलाई को, 27 जुलाई को। आगे है भारत में थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है ये? तो ये आपका गुजरात में है, गुजरात में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारत सरकार की संरचना में सुधारों का सुझाव हेतु। भारत की सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन है इसमें से? तो यह है क्रीपर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई? भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई? तो किसके द्वारा लिखी गई है ये? तो ये लिखी गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे हैं किसने विलिंगटन के प्रथम विश्व युद्ध 2 हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया? किसने विलिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध 2 हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया? तो किसने घोषित किया था? तो ये जो घोषित किया था ये डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने। ये किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 39 नंबर है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है ये? तो ये जो दिया जाता है ये जाता पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। 40 नंबर है निम्नलिखित में से कौन यूपीडीए और एलआर अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है? इनमें से कौन है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 41 नंबर है उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाले प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। टोटल जो था 41 क्वेश्चन था। ये सभी क्वेश्चन जो हैं ये प्रीवियस ईयर का था। इसे 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा जाते जाते। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।